कई बार हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलना हमें ज्यादा समझदार या प्रभावशाली दिखाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि साइलेंस यानी चुप्पी में बहुत ज्यादा पावर होती है। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, हर चीज एक्सप्लेन नहीं करते और अपनी फीलिंग्स को थोड़ी मिस्ट्री में रखते हो, तो सामने वाला खुद तुम्हारे बारे में सोचता रहता है और यही चीज तुम्हें पावरफुल बनाती है। हिस्ट्री में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने कम बोलकर सिचुएशंस को अपने फेवर में मोड़ा। जैसे कि लुई 14वीं, फ्रांस का राजा, वो कोर्ट में बहुत कम बोलता था, लेकिन उसका हर शब्द इतना केयरफुली और ऑथोरिटी के साथ बोला जाता था कि लोग उसकी बात को सीरियसली लेते थे। जब आप कम बोलते हो तो लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। ये साइकोलॉजिकल चीज है। साइलेंस क्रिएट करता है सस्पेंस और सस्पेंस पैदा करता है रिस्पेक्ट और पावर। रियल लाइफ में भी देखो, अगर कोई पर्सन हमेशा हर बात का जवाब देता है, कंटिन्यूअसली बोलता रहता है, तो हम कभी कभी उसे इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन जो शख्स जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता, उसकी एक अलग प्रेजेंस महसूस होती है। जैसे ऑफिस में कोई ऐसा कॉलीग जो हमेशा काल्म रहता है, जरूरत के वक्त ही बोलता है, लोग उसकी बात को सीरियसली लेते हैं। पावर हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी को कंसर्व करो और अपनी स्पीच को भी कैलकुलेट करो। ये लॉ कहता है, से लेस देन नेसेसरी, यानी उतना ही बोलो जितना जरूरी है। जब तुम अपनी बातें कम करते हो, तो तुम्हारा साइलेंस एक तरह से थ्रेट भी बन सकता है, क्योंकि जब सामने वाले को पता ही नहीं होता कि तुम क्या सोच रहे हो, तो वो खुद ही मेंटल प्रेशर में आ जाता है। अब सोचो, अगर कोई निगोशिएशन चल रही है और तुम एकदम शांति से बैठे हो, सिर्फ एक या दो लाइन में अपनी बात कह रहे हो, और दूसरा बंदा कंटिन्यूअसली बोल रहा है, तो पावर किसके पास दिखेगी? ऑफ कोर्स, तुम्हारे पास। क्योंकि साइलेंस दिखाता है कि तुम्हें कंट्रोल है अपनी इमोशंस पर, अपनी थॉट्स पर और सिचुएशन पर। एक और बात, जब आप ज्यादा बोलते हो, तो आप खुद ही अपनी गलतियां बाहर लाने लगते हो। ज्यादा एक्सप्लेन करना, अपने सीक्रेट्स रिवील करना या अपने प्लान्स के बारे में प्रीमेच्योरली बात करना, ये सब चीजें आपकी पावर को कम कर देती हैं। साइलेंस एक तरीका है अपने सीक्रेट्स को बचाने का। जितना कम लोग आपके बारे में जानते हैं, उतना ज्यादा आप अनप्रिडिक्टेबली पावरफुल बनते हो। इमेजिन करो, एक इंटरव्यू सिचुएशन। एक कैंडिडेट बहुत बोल रहा है, हर सवाल का लंबा जवाब दे रहा है और खुद को बार बार जस्टिफाई कर रहा है। वही दूसरा कैंडिडेट काल्म है, कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, लेकिन सिर्फ जरूरी बातें। उसके बारे में हायरिंग मैनेजर क्या सोचेगा? जाहिर सी बात है, सेकंड कैंडिडेट ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। यही होता है साइलेंस जैक्से कॉन्फिडेंस। लॉ 4 हमें यह भी सिखाता है कि जब आप ज्यादा बोलते हो, तो आप अपने अंदर के इमोशंस भी रिवील करने लगते हो। गुस्सा, डर, इनसिक्योरिटी, ये सब चीजें आपकी आवाज, एक्सप्रेशन और वर्ड्स से बाहर आने लगती है। लेकिन अगर आप चुप रहते हो, तो आप अपने इमोशंस को छुपाकर अपनी इमेज को कंट्रोल कर सकते हो। पावरफुल लोग हमेशा अपने वर्ड्स को तोल मोल कर बोलते हैं। उन्हें पता होता है कि एक गलत वर्ड या एक एक्स्ट्रा सेंटेंस कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। जैसे किसी कंपनी के सीईओ या किसी पॉलिटिशियन की बात करें, उनके हर स्टेटमेंट पर हजारों लोगों की नजर होती है, इसलिए वो बहुत केयरफुली बोलते हैं। कभी कभी बस एक लाइन बोलते हैं और पूरे मीडिया में छा जाते हैं। रियल लाइफ में एक और एग्जाम्पल लो। एक बिजनेसमैन नेगोशिएशन टेबल पर जाता है। सामने वाले ने बहुत सारे नंबर्स, बेनिफिट्स और प्रपोजल्स दे दिए, लेकिन बिजनेसमैन सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, मैं इस पर विचार करूंगा। उस एक लाइन में कितनी पावर है! सामने वाले को समझ नहीं आता कि हां बोलेगा या ना, और वो खुद ही कन्विंस करने की कोशिश करता है। लॉ 4 का असली मतलब है, मिस्ट्री बनाए रखो। दुनिया को अपने बारे में सब कुछ मत बताओ। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे, उतनी ही ज्यादा वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए कम बोलो, ध्यान से बोलो और ऑब्जर्व ज्यादा करो। कुछ लोग सोचते हैं कि कम बोलने से लोग उन्हें इग्नोर कर देंगे, लेकिन एक्चुअली उल्टा होता है। जो लोग कम बोलते हैं,
वो ही याद रखे जाते हैं। उनकी हर बात का वेट होता है। एक एग्जाम्पल लो, महात्मा गांधी बहुत सिंपल वर्ड्स यूज करते थे, लेकिन हर शब्द में गहराई होती थी। इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन एक हैबिट है। शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, चुप रहना, कम बोलना, लेकिन धीरे धीरे जब आप फील करोगे कि लोग आपकी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तब आपको इसकी ताकत का एहसास होगा। हर जगह ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या कोई पब्लिक इंटरैक्शन। हमेशा याद रखो, जब भी तुम कुछ बोलने जाओ तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये बोलना जरूरी है? अगर जवाब हाँ है तो बोलो, नहीं तो चुप रहो। साइलेंस हमेशा तुम्हारे फेवर में काम करेगा। कुछ लोग समझते हैं कि अपनी नॉलेज और इंटेलिजेंस को जाहिर करने के लिए ज्यादा बोलना जरूरी है, लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि रियल इंटेलिजेंस तब दिखती है जब आप कम वर्ड्स में बड़ी बात कह पाते हो, और साइलेंस आपकी विजडम को एम्पलीफाई करता है। अगर आपको लगता है कि आप अपने आसपास के लोगों से कंट्रोल खो रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप है, कम बोलना शुरू करो। ऑब्जर्व करो कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, लेकिन खुद को रिवील मत करो। एक बार जब आप अपनी प्रेजेंस को मिस्ट्री में रखोगे, तो लोग खुद आपके बारे में अंदाजे लगाने लगेंगे, और वही चीज आपको उनके ऊपर पावर देती है। याद रखो, जितना ज्यादा आप बोलोगे, उतना ज्यादा आप एक्सपोज करोगे। जितना कम बोलोगे, उतना ज्यादा कंट्रोल करोगे। हर वर्ड की कीमत होती है, उसे समझो और अपने वर्ड्स को वाइजली यूज करो। दुनिया में हर इंसान अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि असली ताकत खुद को कंट्रोल करने में होती है। लॉ 5 इसी बात पर जोर देता है। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। यानी तुम्हारी रेपुटेशन सब कुछ है, उसे अपनी जान की तरह प्रोटेक्ट करो। रेपुटेशन एक इनविजिबल करेंसी की तरह होती है, नजर नहीं आती, पर हर डिसीजन और हर रिलेशन में उसका असर पड़ता है। जब तुम्हारा नाम साफ होता है, लोग ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करने लगते हैं। बिना ज्यादा एफर्ट के तुम डील्स जीत जाते हो, लोग इंप्रेस हो जाते हैं और दुनिया आसान लगने लगती है। लेकिन अगर एक बार तुम्हारी रेपुटेशन पर दाग लग गया, तो वो दाग धीरे धीरे तुम्हें खा जाता है। लोग तुमसे डरने लगते हैं, ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज तुम्हें आसानी से मिलती थी, वो दूर चली जाती है। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। इंडियन पॉलिटिक्स में अगर किसी लीडर की इमेज क्लीन होती है, तो वो चाहे कोई भी पार्टी ज्वाइन करे, लोगों का ट्रस्ट बना रहता है। लेकिन अगर किसी पर करप्शन का आरोप लगे, चाहे वो सही हो या गलत, उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाती है। सेम चीज कॉरपोरेट वर्ल्ड में होती है। मान लो एक एम्प्लॉई हमेशा पंक्चुअल है, हार्ड वर्किंग है, तो उसके बारे में एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है। लेकिन अगर वो एक बार भी डिसऑनेस्टी में पकड़ा गया, तो लोग उसे हमेशा उस नजर से ही देखेंगे। इसलिए ये लॉ कहता है, अपनी रेपुटेशन को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम पर सवाल उठाने से डरे। और अगर कोई तुम्हारी इमेज को हार्म करने की कोशिश करे, तो तुरंत उसका मुकाबला करो। यानी सिर्फ खुद को क्लीन रखो ही नहीं, बल्कि एक्टिवली अपनी इमेज बिल्ड करो, प्रमोट करो और प्रोटेक्ट करो। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लो, जूलियस सीजर ने अपनी रेपुटेशन एक विजनरी और फेयर लीडर की तरह बनाई थी। लेकिन जब ब्रूटस और बाकियों ने उस पर अटैक किया, उन्होंने सीजर की इमेज को भी खराब करने की कोशिश की, और जनता कंफ्यूज हो गई, किस पर भरोसा करे। इसीलिए रेपुटेशन बिल्ड करना डेली टास्क है। ये सिर्फ एक बार का काम नहीं है। तुम्हारे हर एक्शन, हर वर्ड और हर पोस्ट का इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और जरूरी है, क्योंकि यहां एक वायरल न्यूज तुम्हारी सारी मेहनत को मिटा सकती है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने आसपास एक ऐसी वाइब बनाओ जो ट्रस्ट और पावर दोनों रिफ्लेक्ट करे। अगर किसी ने तुम्हारी इमेज पर अटैक किया, तो डायरेक्ट जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी साइलेंस और रिजल्ट्स ज्यादा बोलते हैं। जैसे वॉरेन बफेट, उन्होंने कभी मीडिया में खुद को डिफेंड नहीं किया। उनकी एक्शंस ही उनकी इमेज को सॉलिड बनाते रहे। एक और रियल लाइफ बात,
सपोज एक फ्रीलांसर अपनी डिलीवरी टाइम और क्वालिटी के लिए फेमस है। लोग उसे रिपीट काम देते हैं। पर अगर एक क्लाइंट पब्लिकली उसे ब्लेम कर दे, तो बाकी क्लाइंट्स भी डाउट करने लगते हैं। ऐसे में उस फ्रीलांसर को स्मार्टली अपने बाकी हैप्पी क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स और प्रूफ दिखाने होंगे, ताकि वो एक गलत खबर को दबा सके। तो भाई, ये लॉ सिंपल है। तुम्हार सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारी रेपुटेशन पर डिपेंड करता है। उसे मजबूत बनाओ, डेली पॉलिश करो, और किसी को भी उसे गिराने का मौका मत दो। एक बार अगर इमेज गिर गई, तो यूज वापस बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, तब तक तुम्हारा गेम स्ट्रांग रहता है। बट जैसे ही शाक पैदा होता है, तुम्हारा पावर डिल्यूट होने लगता है। इसलिए वाइज लोग एपी ने काम के साथ साथ एपीएनआई इमेज मैनेजमेंट पे भी इक्वल फोकस करते हैं। और यही डिफरेंशिएट्स द पावरफुल फ्रॉम द फॉरगॉटन। इस दुनिया में सब कुछ ध्यान से शुरू होता है। अगर लोग तुम्हारे बारे में जानते ही नहीं, तो चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड, इंटेलिजेंट या पावरफुल क्यों ना हो, तुम्हारी वैल्यू जीरो हो जाती है। दुनिया का रूल सिंपल है, जो दिखता है वही बिकता है। लॉ 6 यही कहता है, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। यानी किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। क्योंकि अगर तुम डल, इनविजिबल या बोरिंग दिखे, तो लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे। और जब इग्नोर कर दिया, तो तुम गेम से प्रैक्टिकली बाहर हो। पावर हासिल करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है विजिबिलिटी। इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने केवल अपनी प्रेजेंस और अटेंशन ग्रैबिंग स्टाइल की वजह से मैसिव पावर हासिल की। जैसे कि फ्रांस का मशहूर राजा लुई 14वां। वो अपने कोर्ट में इतना लेविशली ड्रेस करता था, इतने ग्रैंड जेस्चर्स करता था, कि सबका ध्यान बस उसी पर होता था। वो जानता था कि लोगों की नजरों में बने रहना ही उसकी ताकत है। उसने ये कभी नहीं होने दिया कि कोई और उससे ज्यादा चमकने लगे। अगर किसी ने थोड़ी भी स्पॉटलाइट चुराई, तो या तो उसे एग्जाइल कर दिया या किसी तरह से दबा दिया। एक और एग्जाम्पल है एंडी वॉरहोल का। वो एक आर्टिस्ट था, लेकिन उसका असली टैलेंट ये था कि वो मीडिया अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित करना जानता था। उसने अपनी पर्सनैलिटी को ही एक प्रोडक्ट बना दिया। व्हाइट विग, सनग्लासेस, मिस्टीरियस बिहेवियर। हर कोई उसकी बात करता था, उसकी तरफ क्यूरियस रहता था। उसका काम आर्ट से उतना नहीं चमका, जितना उसकी आइडेंटिटी ने उसे पब्लिक कॉन्शियसनेस में एक आइकॉन बना दिया। इस लॉ की सबसे बड़ी डिमांड यह है कि तुम ऑर्डिनरी ना लगो। तुम में कुछ ऐसा होना चाहिए जो भीड़ से तुम्हें अलग दिखाए। ये अलग अलग तरह से हो सकता है। तुम अपनी ड्रेसिंग अलग रख सकते हो, बोलने का स्टाइल अलग हो सकता है, या तुम ऐसे बोल्ड एक्शंस कर सकते हो जो लोग नोटिस करें। बस किसी भी हालत में तुम इनविजिबल नहीं लगना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। आज के दौर में इलन मस्क को ही ले लो। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, वो अपने एक्सेंट्रिक ट्वीट्स, बोल्ड क्लेम्स और अनकन्वेंशनल एक्शन से हमेशा हेडलाइंस में रहता है। वो जानता है कि अगर अटेंशन तुम्हारे पास है, तो कंट्रोल भी तुम्हारे पास है। लोग चाहे तुमसे अग्री करे या डिसएग्री, लेकिन अगर वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल है। लेकिन इस लॉ में एक ट्रिकी हिस्सा भी है। अटेंशन लेना एक आर्ट है। अगर तुम गलत रीजन से अटेंशन अट्रैक्ट करते हो, तो वो भी तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। नेगेटिव अटेंशन भी कभी कभी डेंजरस होता है। जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अटेंशन लेते हैं, लेकिन इससे उनका लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। इसलिए अटेंशन तो लेना है, लेकिन स्मार्टली और कंट्रोल्ड मैनर में। पावर गेम में तुम या तो फ्रंट पेज पर हो या फॉरगॉटन पेज पर। अगर तुम एवरेज हो, न्यूट्रल हो, कोई खास बात नहीं करते, तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए इस लॉ को फॉलो करते हुए तुम्हें सीखना पड़ेगा कि कैसे खुद को पब्लिक आई में रखो। हर सिचुएशन में खुद को नोटिसेबल बनाओ। अगर तुम किसी रूम में एंटर करो, तो लोग नोटिस करें। ये कपड़ों से हो सकता है, कॉन्फिडेंस से, बॉडी लैंग्वेज से, या किसी विटी कमेंट से। साइलेंस भी पावरफुल हो सकता है, अगर वो सही टाइम पर हो।
आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये लॉ और भी रेलेवेंट हो गया है। अब सिर्फ काम करना काफी नहीं, उसे दिखाना भी जरूरी है। जो लोग कंसिस्टेंटली खुद को हाईलाइट करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो या ट्वीट्स, वही लोग क्राउड में स्टैंड आउट करते हैं और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं। विजिबिलिटी इज न्यू क्रेडिबिलिटी। अगर लोग तुम्हें रेगुलरली देखेंगे तो वो तुम पर ट्रस्ट करने लगेंगे, चाहे तुमने कितना भी काम किया हो या नहीं। एक और रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करो। दो कैंडिडेट्स सेम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। एक है जो चुपचाप अपना काम करता है, लेकिन कभी भी मीटिंग्स में कुछ बोलता नहीं, ना ही खुद को शोकेस करता है। दूसरा कैंडिडेट है जो मीटिंग्स में बोलता है, अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करता है और कभी-कभी बोल्ड सजेशंस भी देता है। भले ही दोनों की स्किल्स बराबर हो, लेकिन सेकंड कैंडिडेट का नाम सबके जन में रहेगा और प्रमोशन उसी को मिलेगा। अटेंशन ग्रैब करना मैनिपुलेटिव नहीं है, यह सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी है। अगर तुम खुद को डल रखते हो तो लोग अस्यूम करेंगे कि तुम में कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर तुम अपनी प्रेजेंस से उनको इंपैक्ट करते हो तो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। और अंडर एस्टिमेट ना होना भी पावर की एक बहुत बड़ी जीत है। लॉ 6 यही सिखाता है। अपने आसपास के इन्वायरमेंट को स्कैन करो और समझो कि वहां कौन अटेंशन ले रहा है और कैसे। फिर खुद को उस गेम में लाओ। अपने लुक, बिहेवियर, टोन, जेस्चर्स, सब कुछ इस तरह अलाइन करो कि तुम नेचुरली लोगों की नजर में आ जाओ, चाहे वो क्यूरियोसिटी हो, इंस्पिरेशन हो या मिस्ट्री। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी तरफ लोगों का अटेंशन खींचे। अगर क्राउड में सब न्यूट्रल या सेम कलर पहन रहे हैं तो तुम रेड पहन लो। अगर सब सीरियस है तो तुम थोड़ा ह्यूमरस हो जाओ। अगर सब प्रेडिक्टेबल है तो तुम अनप्रेडिक्टेबल बनो। लेकिन एक बात याद रखो, ये सब सुपरफिशियल ना लगे, बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा लगे, वरना लोग तुम्हें फेक समझेंगे और इग्नोर कर देंगे। पावर उन लोगों के पास जाती है जो गेम को समझते हैं और खुद को उस हिसाब से शेप करते हैं। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को इंटेंशनली डिजाइन करो। ऐसा इंप्रेशन बनाओ जो लोगों के दिमाग में रह जाए। और ये तब पॉसिबल होगा जब तुम अपने प्रेजेंस को सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज करोगे। जैसे हिस्ट्री में क्लियोपाट्रा की ब्यूटी और चार्म ने बड़े बड़े रूलर्स को अट्रैक्ट किया, वैसे ही तुम भी अपनी स्ट्रेंथ्स को ऐसा प्रोजेक्ट करो कि लोग तुम्हें भूल ही ना पाए। लोगों के माइंड्स में जगह बनाना ही असली पावर है। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम डिलिबरेटली अटेंशन को कोर्ट करते हो, हर मोमेंट, हर इंटरैक्शन में। तो दोस्तों, आज आपने पावर की दुनिया के 3 और गहरे रूल्स को समझा। किस तरह अपने राइवल्स को कभी भी पूरी तरह ट्रस्ट मत करो, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है, और सबसे जरूरी, खुद को हर हाल में लोगों की नजरों में बनाए रखना। ये तीनों लॉस अलग लग सकते हैं, लेकिन इनका कोर एक ही है। खुद को गेम से बाहर मत होने दो, ना ट्रस्ट में, ना नेम में, ना फेम में। पावर सिर्फ ताकत से नहीं, स्ट्रैटेजी से आती है। और द 48 लॉज ऑफ पावर हमें वो स्ट्रैटेजी सिखाता है जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, मैनिपुलेटर्स और गेम चेंजर्स यूज करते आए हैं। अगर आपको ये इनसाइट्स वैल्यूबल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं और चैनल हिंदी क्रिस्प्स को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप कोई भी अपकमिंग लॉ मिस ना करें। अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे अगले धमाकेदार लॉज जो आपकी माइंडसेट और इम्पैक्ट दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तब तक याद रखो, दुनिया में वो नहीं चलता जो सच्चा है, दुनिया में वो चलता है जो स्मार्ट है।